मांगा नहीं उन्होंने मुझसे कभी कुछ। जब दिया तो प्रेम दिया, भर भर के दिया। और इतना प्रेम दिया उद्धव कि मैं उनका ऋणी हो गया। मुझे उस ब्रजवासियों की याद आती है, मुझे अपने ब्रजधाम की याद आती है। उद्धव हंसे, अरे पर ब्रह्म को याद आती है? जगत नियंता जगदाधार को याद आती है? कैसी बात कर रहे हो गोविंद, आपको याद आ रही है? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मैंने अपनी मैया के हाथ को भैया माखन खायो है, और मोह माखन के प्रेम में, जो मेरी मैया को प्रेम व माखन में हतो ना भाई, मैं कैसे विसार दूं उद्धव, कैसे भूल जाऊंगा बब्बा प्रेम को। तो उद्धव बोले, महाराज कछु ऐसो काम करो। गोविंद ने कहा, उद्धव तुम ब्रज में जाओ, क्योंकि मोहे ऐसो लगे कि वो ब्रजवासी मुझे बहुत याद करें, और ये ब्रजवासी मुझे बहुत याद करें, तभी तो मुझे उनकी याद आवे। जो क्रिया की प्रतिक्रिया है, अगर वो मुझ को याद नहीं करेंगे तो मुझे उनकी याद काय को आवेगी। उद्धव बोले, महाराज जरूर लेके जाऊंगा। अगर या से उनको मोह भंग है रहे हो तो या कार्य में अवश्य करूंगा। उद्धव को पत्र दियो ठाकुर जी ने, और जब उद्धव चलने लगे तो ठाकुर जी बोले, उद्धव तू भैया मेरी काली कांवर है लेके जा, मेरे मोर मुकुट को लेके जा, क्योंकि ब्रजवासी वह व्यक्ति से तो बात करें ही ना जाको मुंह से कोई संबंध ना हो। मेरे ब्रजवासी तो वाई से बात करें जाको मेरे से संबंध है। और जब उद्धव वहां से चले, ब्रज में आए, और ब्रजवासियों की जो उन्होंने दशा देखी, गोप ग्वालों की जो दशा देखी, जो बहुत भोले होते हैं ब्रजवासी, इन्होंने ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व मान लिया। और माना तो ऐसा माना, ऐसा विश्वास किया कि अपने जीवन तक को ठाकुर जी को सौंप दिया। ये समर्पण हम में नहीं है, ये समर्पण की भावना हम में है ही नहीं। अगर ऐसा समर्पण हमारे अंदर आ जाए तो गोविंद तो साक्षात सामने आ जाए, किशोरी जी तो सामने आ जाए हमारे। ऐसा समर्पण हम कर ही नहीं पाते हैं। जब अच्छा हो जाता है तो कहते हैं कि हमने किया, और कुछ बुरा हो गया तो कहते हैं ठाकुर जी ने किया, भगवान ने किया। और समर्पण हो गया तो फिर जो भी हो रहा है होने दो। हमें विश्वास है हमारे ठाकुर जी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करने देंगे। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और जो भी हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है, और आगे जो भी हो रहा होगा वो भी अच्छा होगा। ब्रजवासियों का पूर्ण समर्पण था ठाकुर जी में। उन ब्रजवासियों ने देखा था कि ठाकुर जी ने अग्नि का भी पान कर लिया था। उन ब्रजवासियों ने देखा था गोविंद को गिरिराज पर्वत को 7 दिन अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाए हुए। उन ब्रजवासियों ने देखा था ठाकुर जी को बड़े बड़े दैत्यों को मोक्ष दिलाते हुए। बड़ी ऐश्वर्य की लीला इन ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की देखी। लेकिन ये भोले ब्रजवासी कभी भी ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते थे। यही भाव हमें भी आना चाहिए। हमें भी गोविंद से संबंध जोड़ना चाहिए। ब्रजवासी भोले भोले गोप ग्वाल जो थे ना,
ठाकुर जी के जाने के बाद गोकुल के मार्ग पर आके बैठ जाते, सुबह से शाम तक बैठे रहते। और जब ठाकुर जी नहीं आते तो मन में बड़ा कष्ट करके जाते और अपनी अपनी मैया से कहते कि मैया आज भी गोविंद नहीं आए हो। उद्धव जी जब वहां पहुंचे तो ग्वाल वालों से मिले, मैया यशोदा से मिले, कोई बात हम गोपियों की कर रहे हैं। जब वहां पहुंचे निकुंजों में तो क्या देख रहे हैं कि सारी जितनी गोपियां हैं वो सब किशोरी जी को भी बीच में लेके बैठी हुई है। सभी अपने अपने मन के भावों को वहां बता रही हैं। किशोरी जी ने उन सभी गोपियों को नमस्कार किया और कहा, सखियों, आप सब गोविंद के लिए रो लेती हो, आप सब गोविंद को याद करती हो, हर समय उनका चिंतन करती हो। मैं अभागिन ऐसी हूं कि मेरी आंखों से आंसू ही नहीं निकलते। ये प्राण इस हृदय में बाकी क्यों है? गोविंद चले गए, इनको भी चले जाना चाहिए था। इन गोपियों का जीवन सर्वस्व केवल मात्र ठाकुर जी थे। केवल इन्होंने ठाकुर जी को प्रेम किया। इन गोपियों ने अपना सब कुछ ठाकुर जी को न्योछावर कर दिया और अनेकों वर्षों की तपस्या थी इनकी। जब ठाकुर जी राम अवतार में आए और स्वयंवर में जाके सीता जी से विवाह किया तो वहां जितनी भी स्त्रियां थी सबके मन में ये भाव आया कि ठाकुर जी के साथ हम भी विहार करें। तो वो तो मन के भावों को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये सभी स्त्रियां गोपी बनी। ठाकुर जी मत्स्य अवतार में जब कच्छप अवतार में जब समुद्र में गए तो वहां जितने भी जीव थे ठाकुर जी को देख के उनका भी मन मुग्ध हो गया। वो सभी गोपियां बने, वेद की ऋचाएं गोपियां बन के आई। क्योंकि ये वेद की जो ऋचाएं हैं ना, ये खुद कहती हैं कि हमको गोविंद को पाना है तो ब्रज में जाना होगा, गोपियां बनना होगा। बड़े बड़े ऋषि संत मुनि गोपियां बन के आए और इस गोपी भाव को पाने के लिए, इस रस का आनंद लेने के लिए भोलेनाथ भी गोपी बने रास में। इन गोपियों का भाव बहुत अनन्य था। लोक लाज सब से मुक्त थी ये, किसी चीज का भय नहीं था इनको। केवल एकमात्र ठाकुर जी का प्रेम ही इनके लिए सर्वस्व था। अब गोपी भाव मिले कैसे, गोपी भाव पाए कैसे? तो उसके लिए सदगुरु का संग मिलना बड़ा आवश्यक है। कोई ऐसा गुरु हमें मिले जो हमें इस गोपी भाव का रास्ता दिखा दे, वो मार्ग दिखा दे। सर्वस्व त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए और ठाकुर जी के प्रेम में निरंतर अपना जीवन व्यतीत करें हम, ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। गोपियों का
स्वरूप जो है तो किशोरी जी का ही स्वरूप है साक्षात। ये किशोरी जी के ही अंश अवतार हैं गोपियां, और इनकी उत्पत्ति रास में सहायता के लिए हुई। ये ठाकुर जी के नित्य रास में सहायका हैं। किसी की जल सेवा है, किसी की फूल सेवा है, कोई संगीत की सेवा देती है, कोई पान बीड़ा की सेवा देती है, कोई वस्त्र की सेवा देती है, कोई शयन सैया की सेवा देती है। ये सभी गोपियां रास में ठाकुर जी की सहायका हैं। तो बात हम किशोरी जी की करते हैं, राधा रानी की करते हैं, सखियों की करते हैं, बात हम करते हैं बरसाने नंदगांव के प्रेम की, ब्रज के प्रेम की, ब्रज के भाव की। तो उसके लिए ब्रज में चलना पड़ेगा, वहां आज जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा, उन लीला स्थानों के दर्शन करने पड़ेंगे। तो मन तो ये था कि ये एक नियम से इसको हम चलाएं। सबसे पहले सत्संग श्रवण, उसके बाद में भाव भक्ति, फिर प्रेम ठाकुर जी का, फिर गोपियाँ, फिर श्री कृष्ण। क्योंकि बिना कृष्ण को समझे राधा रानी को नहीं समझा जा सकता। और बिना राधा कृष्ण के समझे इस भाव को हम समझ नहीं सकते। तो पहले कृष्ण को समझना बड़ा आवश्यक है, तब जाके हम राधा रानी को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण का चरित्र ही इतना जटिल है, इतना विलक्षण है कि उसको ही नहीं समझा जाता। राधा रानी के चरित्र को समझने की तो क्षमता ही नहीं है, हमें योग्यता ही नहीं है, उस लायक ही नहीं है हम। किशोरी जी के बारे में कुछ भी बोलने के लायक ही नहीं है हम, उस योग्य ही नहीं है। दो महान संतों की वाणियां जो उन्होंने गाई, मैंने कल बताया था 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक कृत ग्रंथ होते हैं जो लिखे जाते हैं हमारे आपके द्वारा, एक स्मृत ग्रंथ होते हैं। वो स्मृत ग्रंथ कैसे होते हैं कि हमारे आपके ऊपर की श्रेणी के जो रसिक हैं उनके अनुभवों को वहाँ पे निकाल के लिखा जाता है। जो उन्होंने ठाकुर जी का अनुभव किया, जो उन्होंने ठाकुर जी की अनुभूति की, वो सब वहाँ मिलता है। और एक ग्रंथ होता है विनिर्गत, जो साक्षात वेद है। साक्षात वेद ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। और ये वेद जो हैं, इनमें भी सामर्थ्य नहीं है ठाकुर जी किशोरी जी के बारे में बताने की। तो वेद तो ठाकुर जी के लिए भी बोल देता है कि हम नहीं जानते, तो किशोरी जी के बारे में क्या बताएगा। तो सबसे पहले कृष्ण जी चरित्र को समझना होगा, तब जाके हम राधा रानी को समझ पाएंगे। क्योंकि जिसने कृष्ण को समझ लिया, समझ लीजिए कि राधा रानी को समझ लिया, क्योंकि वो दोनों एक ही तत्व है, अलग कुछ है ही नहीं। जब कृष्ण समझ में आ जाएंगे तो राधा रानी अपने आप समझ में आ जाएंगे। जिसने कृष्ण चरित्र की विलक्षणता को जान लिया, वो राधा रानी को अपने आप जान लेगा। तो हम आज कृष्ण तत्व की बात करेंगे, उसके बाद में राधा तत्व की बात करेंगे, वेद में राधा रानी के स्वरूप को जानेंगे,
और उसके बाद में हम अपने ब्रज की राधा रानी के बारे में बात करेंगे। पहुंचना तो हमको ब्रज में ही है, हमारा अंतिम लक्ष्य वही है। ठाकुर जी को प्राप्त भी हम वहीं करेंगे, उस ब्रज भूमि में ही चलना है। कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 2 मिनट किशोरी जी के नाम का संकीर्तन करेंगे सभी। जैसा ही मन है मेरा भी, जितना आपके अंदर प्रेम है ठाकुर जी के लिए, उतना मैं भी चाहता हूं कि जागे मेरे अंदर। मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो ठाकुर जी से। तो आप अपने मुंह से सभी बोलेंगे किशोरी जी का नाम, सभी पुकारेंगे उनको, वो आपके पुकारने में तो जरूर आएंगी। वो प्रेम से बोलेंगे बंद हो जाए, ऐसे भाव के किशोरी जी हमारे अंदर। ओ श्यामा किशोरी अगर भिखारी बनाओ तो अपनी गलियों का बनाना। भिखारी जो बनाओ तो बनाओ ब्रज गलियन को, तुझे हरि भक्तन को मांग मांग खाऊंगा। तुझे हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगा। बड़ी अद्भुत प्रार्थना
अपने मन में ये भाव सबके होने चाहिए कि किशोरी जी तेरे चरणन की रज पाऊं। कितना सुंदर कहा है, पड़ो रहूं कुंजन के माए, श्याम राधिका गाऊं। श्याम राधिका गाऊं मैं, श्याम राधिका गाऊं। और देखिए वेदों में एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है राधकोपनिषद। उसमें केवल मात्र हमारी किशोरी जी के बारे में बताया है। तो उसमें सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि महाराज हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं राधा तत्व क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तो अभी कृष्ण को नहीं जान पाया, राधा को क्या जानूं। इतनी आयु है ब्रह्मा की, अरबों खरबों साल। वो ब्रह्मा कहते हैं कि मैं कृष्ण को जान ही नहीं पाया, तो राधा को क्या जानूंगा। इस ब्रज के रस के लिए तो ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, और इसका साक्षात प्रमाण है हमारे बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या ब्रज की रज के लिए तो ब्रह्मादि भी तरसते हैं। भगवान शंकर हर समय ठाकुर जी से कहते हैं कि मुझे ब्रज की रज मिल जाए। या रज को ब्रह्मादिक तरसत,